आज के इस वीडियो सेशन में हम पुष्प के चित्र को जानेंगे और समझेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और उसे सचित्र वर्णन में हम उसे डिस्क्राइब भी करेंगे। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। एक तो बाह्यदल, दूसरा होता है पुंकेसर, फिर होता है स्त्री केसर और एक होता है अंडाशय। 4 भाग होते हैं मुख्यतः पुष्प के। इन चारों भागों को हम चित्र में डिस्क्राइब करके समझेंगे। तो कुछ इस तरह से पुष्प का चित्र बनाते हैं। अगर हमें रफली बनाना हो तो ये जो बाहर की ओर ये पंखुड़ियाँ निकली होती हैं दोनों तरफ, इन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। ये जो बाहर की तरफ होती हैं ये बाह्यदल कहलाती हैं। और पुष्प में जो है पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है परागकण, परागकोश, और एक होता है पुतंत। स्त्री केसर जो होता है, स्त्री केसर भाग के 2 भाग होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका। और इसी तरह जो है अंडाशय के भी अलग अलग भाग होते हैं। ये अंडाशय वाला हिस्सा होता है ये जो है, और इसी में जो है बीजांड और जरायु बनते हैं। तो इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। पुंकेसर जो होता है, ये जो होते हैं ये भाग पुंकेसर होता है। ये दोनों तरफ ये जैसे बने हुए हैं, ये पुंकेसर का भाग है। और ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे परागकोश कहते हैं। यहाँ पर परागकण बनते हैं। ये वाला हिस्सा है, इसमें इसको परागकोश कहते हैं। यहाँ पर परागकण बनते हैं। ये होता है पुतंत, इसको पुतंत कहते हैं। ये दोनों तरफ होते हैं। जब आप कोई भी पुष्प देखेंगे जिसमें मतलब एक ही पौधा जिसमें एक में ही उसमें परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों होते हैं, तो उसमें आपको इस तरह से ये पुतंत दिखाई देगा। और ये हिस्सा जो होता है ये स्त्री केसर कहलाता है। ये वाला पूरा हिस्सा, इस हिस्से में जो है ये होता है हमारा वर्तिकाग्र। यहाँ पर पराग आकर यहाँ से अंदर जाते हैं और इसी में पराग नलिकाएँ होती हैं। और इस हिस्से को जो है हम वर्तिका कहते हैं। यह हिस्सा वर्तिका कहलाता है। और ये यहाँ पर जो है अंडाशय होता है पुष्प का। यहाँ पर जो है बीज का निर्माण होता है। ये एक हिस्सा बीजांड कहलाता है और एक हिस्सा जरायु कहलाता है। और ये जो है बाहर के पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं जो पेटल्स होती हैं। और पुष्प में ये जो है पुष्पासन कहलाता है। ये हिस्सा बीच में जो होता है पुष्पासन होता है। और ये नीचे का पुष्प वृंत कहलाता है। ये पूरा हिस्सा पुष्प का है, उसको रफली चित्र बनाया गया है। ये स्त्री केसर हो गया हमारा। स्त्री केसर के 2 भाग होते हैं, एक तो वर्तिकाग्र और एक वर्तिका। पुंकेसर जो होता है इसके भी 2 भाग होते हैं, एक तो परागकोण और एक पुतंत। अंडाशय जो है, अंडाशय का ये वाला हिस्सा होता है और ये वाला हमारा बाह्यदल होता है। ये जो बाहर की ओर पंखुड़ियाँ बनी हैं ये बाह्यदल होती हैं। ये हमारा पुष्पासन होता है, ये पुष्पवृंत है और ये बीजांड और जरायु है। तो इस तरह से पुष्प का चित्र आसानी से बनाया जा सकता है।